दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को मेरी ओर से जय भोलेनाथ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी इस यात्रा में हम लोगों ने कितनी कमाई की है। तो इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे और साथ में आज कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो किसी को भी पता नहीं है मेरे अलावा। और एक बात और आपको बता दें कि इस यात्रा से पहले हमारे पास में एक भी रुपये नहीं था जो यात्रा कर सकें। सच कह रहा हूँ मैं, हमारे पास में एक भी पैसा नहीं था इस यात्रा के लिए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इतनी बड़ी यात्रा कैसे की। बाइक से 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा के लिए हम लोग कैसे निकले जब पैसा नहीं था। तो बहुत सारी बातें होंगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब से हम लोग घर पे आए हैं, हमारे चाहने वाले, हमारे मित्र और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानते हैं। वो लोग हमसे जुड़े हैं और वो हमसे अब मिलने के लिए आते हैं। तो ये हमारी जीवन का सबसे ज़्यादा सुखद अनुभव है कि सब लोग हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यात्रा के बाद से हमारी लाइफ है जो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। लोग इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह दे रहे हैं हम लोगों को। तो सब लोग आते हैं घर पे, माला बंधन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, यात्रा के बारे में पूछते हैं, सारे अनुभव मैं उनको बताता हूँ, कैसा हुआ, क्या हुआ, कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुँचे। बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलके। तो अब आपको बता दें कि हम लोगों ने यात्रा में कितनी कमाई की है और इस यात्रा के लिए हमारे पास में पैसा कहाँ से आया। दोस्तों बहुत सारे लोग इस पे संदेह कर रहे थे कि हम जो यात्रा कर रहे हैं वो केवल पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सब जगह अच्छे लोग तो रहते ही हैं, लेकिन कुछ एक थोड़े से जो ख़राब लोग होते हैं वही माहौल को गंदा कर देते हैं। और वो सब जगह होते हैं, आप चाहे गांव में रहें, चाहे शहर में रहें, चाहे आप किसी भी जगह रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ में नेगेटिविटी ज़रूर रहती है। अगर 1000 लोग अच्छे होंगे तो 1-2 लोग तो बुरे होते ही हैं। जब मैं यात्रा में था तो सुनता रहता था कि मेरे बारे में किस तरह की बातें हो रही हैं। वो लोग बोलते थे कि ये केवल पैसा कमाने गया है, 4-5 लाख रुपये तो घर पर भेज चुका है और बैग भर भर के लेके आएगा। तो जब मैं भगवान से मिलता था और दर्शन करता था उस समय मैं रो पड़ता था कि हमारे बारे में लोग कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को भुला करके बस अपना काम करता था, क्योंकि ये यात्रा हम लोगों ने उनके लिए नहीं की है, हमारे लिए की है। यूट्यूब से तो इतना बड़ा चैनल तो है नहीं है, यूट्यूब से इतना पैसा आएगा। पूरी यात्रा में मुश्किल से $20-25 हुए होंगे। लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी से पैसा मांगते तो हमें लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी मिल जाते। क्योंकि जब हम लोग घर से निकले थे उस समय मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाया था घर से निकलते हुए का। उस समय वो वीडियो लाखों करोड़ों लोगों ने देखा और अब तक वो 2 करोड़ लोग देख चुके हैं। और उस वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप अपना अकाउंट नंबर हमें दे दीजिए, हम पैसा भेजते हैं आपको। कुछ लोगों ने कहा कि आपका QR कोड दे दीजिए, हम अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाएँगे, सोशल मीडिया पे इसका वो करेंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, आपको खाने पीने के लिए, रहने के लिए इंतज़ाम हो जाएगा, पेट्रोल के लिए इंतज़ाम हो जाएगा। तो हमने सबसे मना कर दिया। हमने कहा कि भैया हमें एक भी पैसा नहीं चाहिए और ये पैसा हम अपनी जेब से ही खर्च करना चाहते हैं जितना भी यात्रा में लगेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो चेक देना चाह रहे थे। हम लोग जब ये सुनते थे तो हम लोग सोचते थे कि कहीं ना कहीं हमारे और भोलेनाथ की जो भक्ति है उसमें कोई रुकावट ना आ जाए, पैसे के चक्कर में हमारा मन ना डोल जाए। इस वजह से हम लोग सबसे मना कर देते थे, क्योंकि ये यात्रा जो हो रही थी वो एक सबसे बड़ी यादगार यात्रा थी, सबसे बड़ी तपस्या थी हमारी। पैसा तो हम आगे भी कमा लेंगे, लेकिन
ये चीज़ जो हमने की है वो जीवन में दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि बाइक पे हम लोग अनसेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी पत्नी के साथ में भारत का भ्रमण करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब लोग हमारे बारे में गलत बात करते थे, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये सुबह से लेकर शाम तक बाइक चलाते हैं, धूप में, ख़राब रास्तों में, नदियों में, पहाड़ों में, सब जगह से निकलते हैं, बाढ़ में से निकलते हैं, और इनके घर पे बच्चे भी हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर हम लोग इतने दिन तक दूर रहे उनसे। एक दिन भी बच्चों से दूर रहना हमारे लिए कितना बड़ा था। उस समय हम अपने आप को गिल्टी महसूस करते थे कि कहीं ना कहीं हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे दूर हैं और हम भोलेनाथ की भक्ति में लीन हैं। क्या पता सही है या गलत है, भोलेनाथ ही जाने। तो हम लोग बस पूरी तरह से भोलेनाथ में मन लगाते हुए हमारी यात्रा को जारी रख रहे थे। उसी बीच लोग हमारे बारे में इस तरह की बातें करते थे, तो फ़ोन पे चर्चाएं होती थी, तो हम सुनते थे तो बड़ा बुरा लगता था। तो पैसा अगर हम लोग कमाते तो बहुत जगह से कमा सकते थे। लोग लाखों रुपए तक देने के लिए तैयार थे हमें, लेकिन हम लोगों ने एक भी पैसा नहीं लिया। ये बात केवल भोलेनाथ जानते और हम जानते हैं कि किसी से अगर एक भी पैसा लिया हो तो। अब आपको बताते हैं कि हम जब एक भी रुपये नहीं था यात्रा के लिए, तो फिर ये यात्रा कैसे हुई। ये बात अभी तक किसी को भी पता नहीं थी और आज से सबको पता चल जाएगी। बहुत बड़ी बात है, ये मैंने छुपा के रखी थी, अभी तक घर वालों को भी पता नहीं है। मेरे अलावा ना घर वालों को किसी को भी पता है, ना मम्मी को, ना भैया को, ना किसी को पता नहीं है इस बात का। और ये बात जब वो सुनेंगे, वीडियो अगर देख लेंगे तो वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा, लेकिन मैं ही बता दूंगा 1-2 दिन में। ये यात्रा हुई है हमारी। हमारे पास में एक ड्रोन था, 1,80,000 रुपये में मैंने उसको लिया था और मैंने उसको बेच दिया। हमारी इस यात्रा के लिए मैंने उसको कुर्बान कर दिया दोस्तों, क्योंकि मैं हर हाल में अपनी यात्रा करना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि किसी से भी एक भी पैसा लूं। और मैंने इस यात्रा के लिए एक हमारा जो वीडियो क्रिएटिंग के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट सिस्टम था, हमारा जो ड्रोन, उसको मैंने अपने से दूर कर दिया और बेच दिया। उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो आप देखना, मैं लगा दूंगा। आज इस वीडियो में हम लोग अपने ड्रोन को आखिरी बार उड़ाने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर वो हमारे पास नहीं रहेगा। आज से ये ड्रोन हमें छोड़ के जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये यात्रा किस तरह से हुई है। इस यात्रा में हमने किसी से भी एक भी पैसा नहीं लिया है। हम लोग अपने 12 ज्योतिर्लिंग के लिए निकले हैं, वो सही से 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएं और भोलेनाथ जी के दर्शन हो जाएं, चारों धाम हो जाएं। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था। लेकिन लोगों ने कैसी कैसी बातें करी, उनको पता भी नहीं था कि हम लोगों ने ये यात्रा कैसे की है। और सच में यार, मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग ख़राब हैं, बहुत लोगों ने सराहना की है। लेकिन अगर 100 लोग सराहना करें, 1-2 लोग गलत कह दें, तो बस वो माइंड में बैठ जाता है कि किसी ने हमारे लिए गलत बोला है। तो ठीक है, लोग तो ज़िंदगी में चाहे कितना भी अच्छा काम करें, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाते हैं जो उसको भी गलत बता देते हैं। भगवान राम को भी लोग गलत बोल देते हैं। राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा था जो उन्होंने उनकी इस वनवास में भी कहीं ना कहीं कोई त्रुटि निकाल दी और आगे का उनका जीवन था वो दुख में कर दिया। सीता जी को दूर रहना पड़ा राम जी से। तो लोग तो ऐसे ही हैं ही जो इस तरह, अगर हम लोग कितना भी अच्छा करें तो भी वो उनमें भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते हैं। तो मुझे परवाह नहीं है कि लोग मेरे बारे में कैसी बातें करते हैं। बस हम अपना जो लक्ष्य लेके चले थे वो पूरा हो गया है और अब हम लोग जल्द ही बद्रीनाथ और केदारनाथ की भी यात्रा करेंगे। अभी वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है, जैसे ही ठीक होगा तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। बस हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग जितने भी हमसे जुड़े हैं, आप सभी का प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे। इसी तरह आप लोग हमारे वीडियो देखते रहें। तो आप सभी को हमारी ओर से जय भोलेनाथ।